हेलो दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर है ना, आज रामनवमी का ही दिन है, 6 तारीख है। तो बस यहाँ पर है ना, जो इससे पहले मैंने ब्लॉग डाला है ना, ये उससे आगे का ही पार्ट है। तो मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने डाला है। तो यहाँ पर है ना, मैं आटा लगा रही थी, मैं वही बता रही थी। तो इसमें है ना, मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला था, तेल नहीं डाला था। अजवाइन भी नहीं था घर में, इसलिए नहीं डाला, नहीं तो अजवाइन से ठीक रहता है ना, थोड़ा पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। तो बस यहाँ पर है ना, मैं आटे को लगा लूँगी। और पता है क्या, इस टाइम पे मैं ये बोल रही थी कि मेरा मोबाइल है ना मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पता है क्या है ना, ट्राईपॉड में ना मैं मतलब खाना भी बना रही थी, बार बार है ना, मतलब मेरा मोबाइल है ना गिर रहा था। तो इसी की वजह से ना मेरा मोबाइल टूटा था। तो मैं सोची थी, मैंने कहा आज और ना टूट जाए मेरा मोबाइल। तो फिर है ना, मैंने इधर उधर जैसे तैसे कर रही हूँ रख के, क्योंकि क्या है ना, अभी ट्राईपॉड अब देखते हैं, अभी तो नहीं होगा लेना, तो बाद में ही होगा ऐसा। तो वो ट्राईपॉड है ना, थोड़ा ऐसा ही है, तो वो ना थोड़ा उसका मतलब ख़राब हो गया है वो पूरा। तो इस वजह से ना उसमें अच्छे से वो नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि ऐसे पिंडी बना के ऐसे रख देते हैं ना आटा को, तो ऐसे नहीं रखते हमारे यहाँ पे। पता है क्या, उसमें है ना उंगलियों की छाप ज़रूर देते हैं, क्योंकि क्या है ना, अगर पिंड बना के रख देते हैं तो वो मतलब हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं इनको है ना लग जाता है आटा, फिर वो आटे का है ना मतलब यूज़ नहीं किया जाता है इस वजह से। तो उसको है ना कभी भी मतलब ऐसे नहीं लगते, उसको है ना 2-3 उंगलियों की छाप ज़रूर देते हैं हमारे यहाँ पे। और क्या है ना, मतलब कि आटे को भी हमारे यहाँ पे है ना रात में मतलब आटा नहीं रखते हैं। अगर ज़्यादा भी हो जाता है ना, तो उसको है ना मतलब बना के रख लेते हैं, क्योंकि बासे आटे की रोटी मतलब मेरी मम्मी तो क्या है ना, जो आटा रहता था ना, तो मतलब पूरी मतलब उसकी रोटी बना दी थी। बासे आटे की रोटी है ना मतलब पति को नहीं खिलानी चाहिए, ना ही खुद भी खाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। वैसे भी हमारे पास तो अभी फ्रिज है नहीं, तो मैं तो रखती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे जितना लगता है ना मैं उतना ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, खाना आज मैं बना रही हूँ, दोनों टाइम का साथ में बना रही हूँ। तो मैं आज व्रत नहीं है मेरा, तो बस यहाँ पर है ना मैं चने बनाऊँगी। तो चने को है ना मैंने रात में मतलब गला दिया था, और मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था ना, तो मैंने बॉईल कर लिया था, और उसके साथ मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। तो मैं बस चने बना लूँगी। तो इसमें मैंने ज़्यादा मिर्ची तो नहीं डाली थी, वो खाने में भी है ना अच्छे लग रहे थे, चने भी सब्ज़ी बाकी सब मतलब खाने में अच्छा लग रहा था, तो अच्छा ही बना था ऐसा। तो यहाँ पर है ना, मैंने इस मसाले का घोल तैयार कर लिया था। इसमें मैंने हल्दी, नमक और धनिया पाउडर ये सब है ना मिर्ची मिक्स करके थोड़ा रख दिया था। तो ऐसा है ना, मेरी मम्मी को देखा था मैंने, मैं देखती थी, क्योंकि वो है ना ऐसे ही बनाती थी मतलब हमेशा। तो बोलते इससे ना मतलब स्वाद बहुत अच्छा आता है, खाने का टेस्ट ही बढ़ जाता है। तो मतलब है ना, दिखने में एकदम इतने स्पाइसी लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तीखे होंगे, पर ज़्यादा है ना तीखे नहीं थे। तो बस यहाँ पर है ना मैंने उसको साइड में रख दिया है। तो अभी है ना चने भी मुझे खाली करना पड़ेगा। और ये है ना, इसमें बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी। तो आलू है ना थोड़े काले काले से दिख रहे होंगे, क्योंकि क्या है ना, इसके साथ मैंने चने भी बॉईल किए थे, इस वजह से। तो जो इसका मतलब पानी जो बॉईल किया था ना, वो निकला था, तो उसको है ना मैंने साइड में रख लिया है निकाल के। तो उसको है ना मैं ये अब आलू की सब्ज़ी है ना, इसमें मैं डालूँगी। तो यहाँ पर है ना, मैंने एक टमाटर ले लिया था, तो उसी को मैं ना इसमें कद्दूकस कर रही थी, तो अच्छे से हो जा रहा था। तो ये ना बहुत मतलब पुरानी है, तो वो मतलब कि है ना इसमें पहले मेरे पास है ना इसे टमाटर वगैरह सेकने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने उसको जला दिया है। तो यहाँ देख सकते हो सोनी कहाँ चढ़ रही है, और ये है ना मतलब इसको नहला दिया है मैंने। हाय, गुड मॉर्निंग। इधर 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 सोनी ने जे जे किया क्या? जे 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 इधर इधर। तो यहाँ पर है ना, मैंने आलू का जो मसाला था ना, वो भी मैंने पानी में मतलब गला करके रख लिया था पहले, जब मैं चने बना रही थी ना तब। तो मतलब है ना, इसमें मैंने जो दालचीनी होती है ना, उसको मैंने डाला, सौंफ भी डाला मैंने। तो उससे ना कुछ अलग ही टेस्ट आता है, और मतलब बहुत ही मतलब पता नहीं क्या, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ी मसालेदार भी हो जाती है, पर मुझे तो पसंद है।
तो एक दिन और बनाई थी मैंने, तो क्या हस्बैंड को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कितना मसाला डाल दिया है, और उनको है ना मसाला बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है सब्ज़ी वगैरह में। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार है, और अब इसको है ना मैं साइड में कर लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, क्योंकि हरा धनिया नहीं था इस टाइम पे, इसलिए। तो यहाँ देख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खाने में तो है ना मुझे तो मज़ा आ गया था। तो बस यहाँ पर है ना देखो ये कितना गंदा हो रहा है ना, तो ये तेल है ना इसका उचटता, अपन कुछ भी मतलब तड़का वगैरह देते हैं ना तो सब मतलब हो जाता है। तो बस इसको भी मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ना अभी खीर बनाना है। और मैंने चने भी खाली कर लिए, क्योंकि उसमें मुझे पूड़ी बनाना था ऐसा। तो फिर मेरा क्या माइंड चेंज हो गया, तो फिर मैंने गैस में बनाई थी पूड़ी। तो बस है ना इसको है ना मैं अभी साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि पूरा ऑयल ऑयल हो जाता है, और अगर नहीं करो ना तो फिर थोड़ी देर बाद है ना पूरा एकदम बहुत ज़्यादा एकदम सूख जाता है ना, फिर ठीक भी नहीं रहता है ऐसा। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इस टाइम पे ना फिर मैंने थोड़े बहुत बर्तन भी हो रखे थे, तो सारे मैंने क्लीन किए। और इसमें थोड़ी सी चाय रखी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा है पीने को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारा किचन है ना एकदम अच्छे से मतलब साफ़ कर लिया है। और थोड़े बहुत है ना बर्तन रखे हुए हैं, तो उनको भी है ना मैं साफ़ करके फिर मैं दूध लेने के लिए गई थी। तो ये अभी है ना सब हटाऊंगी मैं। तो अभी है ना वो कुछ डला वगैरह नहीं है ना, जैसे बर्तन वगैरह धुल करके रखने के लिए, तो सब है ना धुल करके मैं यहीं पे रख देती हूँ। और ये ट्राईपॉड है ना पूरा टूटा हुआ है, तो उसने ना मेरे मोबाइल का है ना उसको वेट ही मतलब संभाल नहीं पाता है। यहाँ सोनी देखिए, इधर ऊपर देखो, ये क्या खानी है? न्यू ओके। दूध लेके आती है ना, सोनी दूध लेके आ गई क्या? सोनी दूध पिएगी? हेलो, सबको फ्लाइंग किस दो। सोनी के नेल्स बहुत ख़राब हो रहे हैं, अब कल ही काटूंगी मैं, या। तो यहाँ पर है ना मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया था, ये देखिए। अब मैं पूड़ी बनाना है और खीर बनाऊंगी। ये चावल है ना सोक करके गई थी मैं, तो बस अब मैं बनाने की तैयारी कर। पहले तो दूध गर्म कर लेती हूँ मैं, यहाँ दूध गर्म करूँगी फिर खीर बनाऊँगी। गर्मी लग रही है। तो यहाँ पर क्या है ना मैं दूध लेके आ गई थी, किचन को है ना मैं अच्छे से क्लीन करके गई थी। तो बस यहाँ पर दूध गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं भोग बनाऊंगी। तो मैंने सब्जी बना ली है, बस मुझे खीर बनाना है, आटा भी लगा के रखा है। तो मैंने कहा पूड़ी है ना बाद में गरम गरम बनाऊंगी इसलिए। और इस टाइम पे है ना 9:15 समथिंग कुछ टाइमिंग हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी से बनाऊंगी, क्योंकि क्या है ना बच्चे भी मतलब थोड़ा कर रहे थे। तो फिर दादू और बच्चों दोनों को है ना मैंने क्या बिस्किट दे दिया था, तो वो बिस्किट लेने के लिए आए थे। तो भूख भी लग रही थी उनको, तो इस वजह से तो यहाँ पर है ना मैं दादू बिस्किट मांग रहा था मुझसे। तो यहाँ पर दूध रखा है ना, तो उसके लिए ना मैं हल्दी वाला दूध बनाऊँगी। तो अभी जी वो कच्ची हल्दी लेके आए थे ना, तो वो है ना अभी तक मतलब चल रही है। तो आजकल क्या है ना ये मतलब फीका दूध पीता नहीं है, या तो फिर है ना फेंक देता है। तो फिर है ना बहुत ज़्यादा मुझे वो हो जाता है, कभी कभी अपन देखते नहीं ना तो इधर उधर फेंक देता है। तो इसलिए ना उसको थोड़ी सी चीनी डाल दो ना, तो फिर पी लेता है। तो मैं डाल देती हूँ उसमें चीनी, और गुड़ डालती हूँ ना तो क्या करता है गुड़ का वो टेस्ट पहचान लेता है, और उसको है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो है ना गुड़ बिल्कुल भी मतलब उसमें पीता ही नहीं है। और पता है क्या, हस्बैंड तो चाय पीते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि शायद है ना वो शुरू से नहीं पीते। जैसे कि कोई मतलब मेहमान वगैरह आ गया और कहीं बाहर गए, और ड्यूटी पे मतलब कि कोई दोस्त यार कोई किसी ने बोला कि नहीं चलो चाय पी लो, तब भी नहीं पीते। पीते तो है बड़ी मुश्किल से पीते हैं, मन मार के पीते हैं। तो क्योंकि उनको है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है चाय पीना, तो वो है ना दूध ही पीते हैं। इसलिए हमें ना 1 लीटर गाय का और 1 भैंस का लेते हैं। तो गाय का है ना दादू के लिए और सोनी के लिए रहता है, और भैंस का है ना मैं भी दूध पीती हूँ और वो भी पीते हैं।
तो क्या है ना मतलब कि ये सोनी है ना मतलब पहले मतलब पीती थी यार, पर अभी पता नहीं क्या मतलब है ना दूध ही नहीं पीती है ये तो मतलब बिल्कुल भी नहीं पीती है, उसको पता नहीं क्या तो थूक देती है ये वाला दूध। तो वो अभी भी है ना मेरा ही दूध पीती है ऐसा। तो बस ये दूध नहीं पीती, पीती तो ठीक रहता ना थोड़ा। तो बस यहाँ पर है ना बहुत से लोग बोलते भी तुम्हारे बच्चे मतलब है ना कितने मतलब सूखे साखे हैं, गाँव में भी जाते हैं ना कि मतलब कुछ खिलाती नहीं है क्या ये वो फलाना ढिकाना। तो मतलब सब है ना ताने सुनाते हैं, गाँव में भी जाते हैं ना तो कोई भी मतलब बोलता है कि तुम क्या बच्चों को मतलब कुछ भी खिलाती पिलाती नहीं, इतनी सूख रहे हैं बच्चे। तो अब मैं क्या करूँ, वो खाते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाते। ऐसा भी नहीं कि भगवान ने नहीं दिया, सब दिया है भगवान ने, पर क्या करे वो खाते ही नहीं है। तो जितना लगता है, पर अभी अभी है ना दादू खाना सीखा है। तो यहाँ पर क्या है ना मैंने घी ले लिया था तो इसको मैंने धुल लिया था। तो इसमें है ना मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है ना इनको फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद है ना जो चावल मैंने सोक करके रखे थे ना पानी में, उसको भी मैं फ्राई करूँगी। फिर जो गरम गरम दूध है ना मैं वो डाल दूँगी। तो दादू को खीर मतलब अभी अभी खा रहा है वो खीर, पहले नहीं खाता था। तो क्या है ना ये खीर में मैंने ये डाले हैं ना काजू बादाम, तो उसने ये खाया ही नहीं, पता है क्या, उसमें से निकाल निकाल के साइड में कर दिया। तो उसको पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, वो कह रहा था मुंह में आते हैं मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। तो है ना उसने मतलब खाया ही नहीं ऐसा। तो खीर तो खाया पर वो साइड में हटा दिया था उसने। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से बनाओ ना तो थोड़ा अलग ही टेस्ट आता है, और धीमे आंच में बनाओ ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर नारियल नहीं था तो नारियल किस के डालो ना तो और अच्छा रहता है। तो जो भी था मेरे पास तो मैंने डाल दिया है। तो इसको है ना बस इसमें मैं दूध डाल दूँगी। तो मैंने सारा दूध डाल दिया था, ये भैंस का दूध था। तो मैं है ना एक दिन पहले बनाने का सोच रही थी, तो फिर अष्टमी के दिन, तो उस दिन क्या है ना मैंने फिर हलवा बनाया था। मैंने क्योंकि वो हस्बैंड भी है फिर वो दूध वगैरह पियेंगे इसलिए, क्योंकि आज फिर वो नहीं थे तो मैंने कहा आज बना लेती हूँ खीर। तो उस दिन मैंने हलवा बनाया था और आज मैंने खीर बना ली है। तो आज आखिरी दिन है तो फिर अब मतलब खीर पूरी थोड़ा ना डेली डेली बनेगा ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना खीर भी एकदम बन के देखिए तो कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। तो इसमें है ना जो इलायची के जो छिलके थे ना मैंने वो भी डाल दिए थे, तो वो उसमें है ना क्या मतलब उससे और अच्छा टेस्ट आता है मुझे। तो इलायची भी मैंने दौच करके रख ली थी एकदम बारीक। तो इलायची भी थोड़ी बहुत और बची हुई है। तो यहाँ पर है ना मैं आटे को अच्छे से मतलब कर लूँगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना मतलब पूजा के लिए बना रही हूँ अभी मैं, फिर बाद में बच्चों के लिए बनाऊँगी। तो छोटी छोटी लोई तोड़ के है ना मैंने रख लिया था साइड में, और वो छोटी सी कढ़ाई रखी है तो उसी में मैं बनाने का सोच रही थी यार। क्योंकि जो ये कढ़ाई है ना जो आपको सामने दिख रही होगी, तो ये है ना इसमें बनाओ ना तो पता है क्या मतलब पूरी वो जल जाती है एकदम, पता है क्या तेज़ आँच में। और मुझसे तो है ना छूटती नहीं, पूरी एकदम काली हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से है ना मैंने निकाला था। एक दिन मैंने गैस में भटूरे बनाए थे, तब मैंने है ना उसको मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो मुझे है ना बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो मुझसे तो मतलब बिल्कुल होता ही नहीं है, पता है कि इतनी काली हो जाती है ना तो एकदम निकलती नहीं है। तो इसलिए ना ये जो काली वाली कढ़ाई है ना तो मैं इसी को लूँगी। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए पहले पूड़ियाँ मैंने बना ली छोटी छोटी। तो फिर क्या हुआ ना, फिर पूजा करने के बाद मतलब सब फिर मैं दादू को बोलने लगी खा ले। तो दादू कहने लगे नहीं मुझे ये वाली नहीं खाना है, ये छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं। तो फिर उसके लिए क्या है ना बड़ी बड़ी पूड़ी बनाना पड़ा मुझे। तो कहने लगा मम्मी मुझे तो बड़ी पूड़ी खाना है। तो उसने है ना बड़ी पूड़ी खाई ऐसा। तो फिर मैंने बाद में मतलब बना दिया था उसके लिए। तो बस यहाँ पर है ना मैं सारी पूड़ियों को है ना एक साथ बेल लूँगी और फिर निकाल लूँगी। और इसके बाद क्या है ना मैंने मतलब कपड़े भी गला करके रखे थे, तो मेरे को है ना कपड़े मतलब अभी धुलना था, तो इसके बाद ही मैं वो करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप खीर भी बन गई है और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स है ना मैं डाल दूँगी। तो इसको है ना ड्राई फ्रूट्स को भी कच्चे डालो ना तो वो टेस्ट नहीं आता है जो मतलब आना चाहिए। तो बहुत मतलब अलग ही टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। तो और इसमें इलायची पाउडर भी रखा है। तो खलबत्ता जो है ना वो उसमें है ना जो कच्ची हल्दी है ना मैं दूध बनाती हूँ, तो उसको कूटने में है ना उसमें थोड़ा येलो येलो हो गया है तो वो है ना छूट ही नहीं रहा है। तो कच्ची हल्दी मैंने वो सूख गई थी तो मैंने उसमें कूट करके दूध में डाली थी, तो इसलिए ना वो थोड़ा सा पीला पीला सा हो गया है। तो बस यहाँ पर है ना खीर भी बन गई है और इसको मैं ढक करके रख दूँगी। और जो भी भोग की पूड़ियाँ हैं मैं सारी निकाल लूँगी। तो मैं है ना अभी नारियल तो अभी नहीं फोड़ूँगी, शाम को ही मतलब नारियल फोड़ूँगी। अभी सिर्फ मैं है ना भोग लगाऊँगी। कंडे रहते तो और अच्छा रहता, पर इस टाइम पे कंडे भी नहीं थे। तो बस यहाँ पर मैं सारी पूड़ियों को निकाल लूँगी। और इससे ना मेरे को इतना ज़्यादा आंसू आता है ना, पूरा एकदम आँखों में आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा है ना रोना आता है।
तो मेरे साथ तो अक्सर होता है। कभी कभी क्या होता है ना, ये तेल भी ना उचटता है ऊपर, और बच्चे भी है ना एकदम किचन में, कभी भी मैं काम करती हूँ ना तो एकदम किचन में ही आते हैं। तो उनको है ना मैंने, फिर दादू आ गया था बीच में, तो उसको है ना फिर मैंने डांट के भगाया। तो अब जाके गया, वो है ना पूड़ी मांगने के लिए आया था, तो मैंने कहा अभी मैं भोग के लिए बना, फिर मैं देती हूँ, क्योंकि उनको भी भूख लग रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, उस टाइम पे फिर मैंने उसको क्या, हाँ फिर दूध दे दिया था। इसी टाइम पे मैं पूड़ी बना रही थी ना, तो उसने फिर दूध पी लिया, फिर उसका है ना पेट फुल हो गया। तो फिर कहने लगा नहीं अभी मुझे नहीं खाना है, तो फिर उसने क्या है ना बाद में खाया था पूड़ी, ऐसा। तो बस यहाँ पर सारी पूड़ियाँ मैं अच्छे से निकालूंगी, और तेल अच्छा गर्म हो गया था ना, ऐसा गर्म होना चाहिए कि फटाफट निकले। तो वो इंडक्शन में पता है क्या होता है, एकदम है ना मतलब पूरी, कभी टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है उसका, एक पूड़ी सेकती हूँ मैं तो फिर वो है ना ठीक नहीं बनती है, ऐसा। हाँ सिंपल तरीके से जैसे मुझे आती है ना मैं वैसे बना लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कह सकती मुझे क्या आती है, हाँ खाने लायक तो बन जाती है। और हस्बैंड तो कभी भी मतलब ऐसा बोलते नहीं कि नहीं कैसा मतलब खाना बनाया है वो, कभी भी मतलब बुरा भी बनता है ना तो भी मतलब वो चुपचाप खा लेते हैं। ये अच्छी आदत है उनकी कि मतलब कुछ बोलते नहीं हैं। हाँ बस अगर नमक ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि उनको देख देख के ना मैं नमक कम खाना सीखी हूँ, क्योंकि वो बहुत कम नमक खाते हैं, शायद इस वजह से ना मैं भी कम खाने लगी, और मेरा है ना इसी वजह से ना बीपी लो होने लगा है। किसी ने मुझे बताया था कि मतलब तुम है ना मतलब नमक ज़्यादा खाया करो। तो अभी है ना 2-3 टाइम से ना मैं, अभी वो घर पे नहीं रहते ना, उस टाइम पे ना मैं नमक थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ सब्ज़ी में। तो मुझे ना खाने को मतलब एकदम खारा खारा लगता है, तो मन तो करता नहीं है, पर है ना खा लेती हूँ। ये ऐसा अच्छा तो था यहाँ पर कि मेरी दोनों ने सारी भी नहा पूड़ियाँ लिया। बन चुकी है। और गर्मी है ना अभी से, ऐसा लग रहा है ना इतनी बहुत ज़ोरों से लग रही है गर्मी। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये मेरी खीर, और बस भोग की थाली लग गई है माता की। ये आलू की सब्जी और ये चने, तो यहाँ देख सकते हो। और यहाँ हमारी छोटी सी कन्या भी आ गई देखो लेने के लिए तो बस मैं ना भोग लगाऊंगी, फिर मैं इसको भी खिला देती हूँ। ये देखिए देखो मांग रही है ना। हाँ ठीक है बेटा, अभी जे जे करे, फिर मेरी सोनी भी करेगी जे जे, पता है कि सोनी भी करती है, और सोनी है ना सोनी गुड गर्ल है। तो यहाँ पर है ना मेरी भोग की थाली मैंने लगा ली है, बस अब मैं भोग लगाऊंगी, और बाकी की पूड़ियाँ है ना मैं बाद में निकालूंगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो इसके आगे का पार्ट है आपको आगे देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, और सभी अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।